गंजबासुदा वराही पैलेस सरोंड चौराहा में अंशुल तिवारी के सौजन्य से पितरों के उपलक्ष्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा, वामन अवतार, समुद्र मंथन की कथा एवं श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव की कथा का संगीतमय कथावाचन कथा व्यास डॉक्टर अमृता करुणेश्वरी जी के मुखारविंद से कथा का वाचन हुआ और कथा में गायन पंडित लखन शर्मा द्वारा किया गया। आपको श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? कहते हैं कि कृपा जब ठाकुर जी की होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, मूर्ख को भी ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी की सन्निधि से, संतों की कृपा से, वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ लेकिन यही कहूँगी कि गोविंद की कृपा हुई। और बाल्यकाल से ही मेरा रुझान था भजनों की ओर, स्वाध्याय करती थी, तो इसी प्रकार से मेरा फिर मन इस तरीके से परिवर्तित हुआ कि डॉक्टरी के क्षेत्र को छोड़कर, मेडिकल की लाइन को छोड़कर यहाँ आऊँ। मेरा मुख्य उद्देश्य तो कथा करने का ये है कि लोगों को नशा मुक्ति की ओर लेकर जाऊँ। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को व्यसनों से दूर करें, नशे की लत से दूर करें, खासकर आजकल के युवा बच्चों को। तो यही उद्देश्य लेकर आई और भागवत जी का अध्ययन खुद से ही हुआ है, स्वयं से किया है मैंने। और फिर समय समय पर कई संतों का सानिध्य मुझे मिला और उनकी कृपा और आशीर्वाद से विगत 10 वर्षों से मैं कथा कर रही हूँ। आज की कथा का प्रसंग क्या है, क्या था? आज की कथा का प्रसंग, सबसे पहले हमने गजेंद्र मोक्ष भक्तों को समझाया और उससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी योनि में भगवान की भक्ति करने योग्य है। हमें जब भी सत्कर्म करने का भाव मन में आए, हमें तुरंत सत्कर्म करना चाहिए। कभी हमें आगे के लिए कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भागवत में भी कहा गया है कि जब गजेंद्र के जीवन में संकट आए तो उसे अपने पूर्व जन्म की याद आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र को अपने अच्छे कर्मों के कारण, जो उसने अपने पूर्व जन्म में किए थे जब वो राजा इंद्रुम में था, उसके कारण उसे सद्बुद्धि आई कि उसे अपने संकट के काल में उसे अपने परिजनों और संसार के लोगों से आशा नहीं रखना चाहिए, उसे वास्तविकता में गोविंद को पुकारना चाहिए। पहला गजेंद्र मोक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा हमने सुनाई और उससे हमने ये भक्तों को बताया कि समुद्र मंथन जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से जीवन में हमें अपना मंथन करना चाहिए, मन का मंथन करना चाहिए, जिससे विष रूपी बुराइयां बाहर निकल आएँ और भगवान की भक्ति का अमृत रूपी जो भक्ति है वो हमें प्राप्त हो। सूक्ष्म में श्री राम की कथा, सूर्य और चंद्रवंश का निरूपण और फिर नंद उत्सव के साथ श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव के साथ श्री कृष्ण की भागवत कथा का आज हमने विराम किया। कथा व्यास गादी पे बैठने के बाद आप अपने आप में कैसा महसूस करते हैं? व्यास गादी में बैठने के बाद अपने आप को बड़ा ऊर्जावान अनुभव करते हैं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कभी भी जीवन में अहंकार ना आए। और वहाँ पर इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो हम आज बोल रहे हैं या जितने भी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, उन्हें संस्कार बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, सद्मति उन्हें दे रहे हैं, उन्हें व्यसनों और बुराइयों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से है। और यही हम याद रखते हैं ताकि हमारे अंदर कभी भी कोई अहंकार का बीज पनपने ना पाए।